विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। विघ्नहर्ता गणेश केवल भारतवर्ष की आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों में बाधाओं को दूर करने वाले देवत्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ब्रोम इसका सशक्त उदाहरण है, जहां धधकते क्रेटर और राख से ढकी धरती के बीच सदियों से गणेश की प्रतिमा आस्था का केंद्र बनी हुई है। माउंट ब्रोमो टेंगर काल्डेरा का हिस्सा है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। इसके आसपास रहने वाला टेंगर समुदाय स्वयं को प्राचीन हिंदू परंपरा से जुड़ा मानता है। इतिहासकारों का मत है कि 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, जब मजापाहिट एम्पायर का प्रभाव जावा में व्यापक था, तब हिंदू देवी देवताओं की प्रतिष्ठा ज्वालामुखीय क्षेत्रों सहित अनेक स्थलों पर की गई। गणेश, जिन्हें शैव परंपरा में विघ्नों का नाशक और बुद्धि के अधिष्ठाता देवता माना जाता है, विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते थे जहां प्राकृतिक जोखिम अधिक हो। यह स्थापना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति की अनिश्चितता के बीच सांस्कृतिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी थी। स्थानीय लोक विश्वास के अनुसार गणेश की यह प्रतिमा ज्वालामुखी के क्रोध को शांत करती है और समुदाय को सुरक्षा प्रदान करती है। हर वर्ष यज्ञकासदा नामक अनुष्ठान में टेंगर समुदाय ज्वालामुखी के क्रेटर में अन्न, फल और अन्य नैवेद्य अर्पित करता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में स्मरण करते हुए प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। जावा में प्राप्त कई गणेश मूर्तियों का शिल्प और शैली पूर्वी जावा की विशिष्ट मंदिर परंपरा से मेल खाती है, जिससे संकेत मिलता है कि इनका निर्माण स्थानीय शिल्पकारों ने राजकीय संरक्षण या सामुदायिक सहयोग से किया। टेंगर समुदाय की लोक कथा के अनुसार उनके पूर्वज रोरो अंथेंग और जोको सेग्र माजापहित वंश से जुड़े थे। इसी वंश परंपरा के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ब्रह्मा, शिव और गणेश की उपासना यहां प्रचलित रही। यद्यपि प्रतिमा की सटीक स्थापना तिथि का कोई अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु इंडोनेशियाई पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय विश्वविद्यालयों के शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि ज्वालामुखीय क्षेत्र में हिंदू प्रतीकों की उपस्थिति मध्यकालीन जावा की धार्मिक सांस्कृतिक संरचना का स्वाभाविक विस्तार है। गणेश की प्रतिमा को ज्वालामुखी के समीप स्थापित करना प्रतीकात्मक भी था। विघ्नों के नाशक देवता को उस स्थल पर विराजमान करना जहां प्रकृति स्वयं चुनौती बनकर उपस्थित हो। इंडोनेशियाई इतिहासकार डॉक्टर सुतजिप्तो विरजोप्रनोटो और सांस्कृतिक अध्येताओं ने अपने अध्ययनों में उल्लेख किया है कि ज्वालामुखीय पूजा परंपराएं दक्षिण पूर्व एशिया में पर्वत दैवत्व की अवधारणा से जुड़ी रही हैं। गणेश की स्थापना उसी दैवत्व की अभिव्यक्ति है। यहाँ के वासी मानते हैं कि गणेश प्रतिमा के कारण माउंट ब्रोमो ने कभी क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया। आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक प्रमाण भी इसके पक्ष में हैं।
भूवैज्ञानिक अभिलेख बताते हैं कि माउंट ब्रोमो समय समय पर सक्रिय हुआ है और 20वीं तथा 21वीं शताब्दी में भी इसके विस्फोट दर्ज किए गए हैं, किंतु ये विस्फोट प्रायः सीमित प्रभाव वाले रहे और व्यापक विनाश की घटनाएं अपेक्षाकृत कम हुई। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी निगरानी एजेंसी के अनुसार ब्रोमो का ज्वालामुखीय स्वभाव अपेक्षाकृत नियंत्रित प्रकार का है, जिसकी गतिविधि प्रायः राख और गैस उत्सर्जन तक सीमित रहती है। इतिहासकारों का मत है कि जब किसी क्षेत्र में बड़ी आपदा नहीं घटती तो समुदाय अपनी आस्था को उसकी सुरक्षा का कारण मान लेता है। पुरातत्वविदों ने यह भी इंगित किया है कि ज्वालामुखीय क्षेत्रों में देव प्रतिमाएं स्थापित करना प्राचीन समाजों का मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपाय था। प्रकृति की अनिश्चितता के बीच स्थायित्व का बोध कराना। गणेश की प्रतिमा उसी स्थायित्व का प्रतीक है जो भय के बीच विश्वास को स्थापित करती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह प्रतिमा ज्वालामुखी की अग्नि के समीप अडिग खड़ी है, मानो आस्था और इतिहास दोनों की साक्षी बनकर। भारत उत्कर्ष। सृष्टि के केंद्र की कल्पना हर सभ्यता ने की है, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में सुमेरु पर्वत का स्वरूप जितना व्यापक, दार्शनिक और खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वैसा उदाहरण विश्व की अन्य मिथकीय परंपराओं में विरल है। सुमेरु केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धुरी, देव चेतना का केंद्र और सृष्टि विन्यास का मानचित्र है। प्रश्न यह है कि भारतीय ऋषि और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे? क्या उन्होंने किसी वास्तविक भूभाग को देखा था, या यह सूक्ष्म खगोलीय अवलोकन और ध्यान साधना से उपजा ज्ञान था? मेरु पर्वत एक ऐसा स्थान है जिसका उल्लेख अन्य धर्मों में भी मिलता है और उससे संबंधित मान्यताएं भी, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में जैसा सटीक वर्णन सुमेरु का मिलता है, वैसा किसी अन्य में नहीं। पौराणिक कहानियों और दस्तावेजों में मेरु पर्वत का जिक्र एक ऐसे पर्वत के तौर पर मिलता है जो सोने के समान चमकीले सुनहरे रंग का है। मेरु पर्वत को अलौकिक पर्वत की संज्ञा दी गई है और इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवताओं का स्थान कहा गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथ ऋषि ज्ञान को उद्धत करते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसे जम्बू द्वीप के मध्य स्थित बताया गया है और जम्बू द्वीप पृथ्वी के मध्य में है। खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार मेरु पर्वत पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में इसकी ऊंचाई 84,000 योजन यानी 10,82,000 किलोमीटर बताई गई है, जो धरती के कुल व्यास से करीब 85 गुना है। इसका फैलाव 16,000 योजन, ऊपर की ओर की चौड़ाई 32,000 योजन और नीचे की चौड़ाई 16,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। पौराणिक ग्रंथों में इसके अलावा यह भी उल्लिखित है कि सुमेरु अर्थात मेरु पर्वत उत्तरी ध्रुव और कुमेरु पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि मेरु पर्वत का आकार उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। मेरु पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है, जिसकी संरचना धरती पर होने के बावजूद भी धरती पर नहीं हुई है। यह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है उस पर शंकर जी का स्थान है तथा नैऋत्य कोण के शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है।
इसके अलग अलग तल पर विभिन्न देवी देवता रहते हैं। मेरू पर्वत की चोटी पर 33 देवताओं का निवास स्थान है। इंद्र भी यहीं रहते हैं। इसकी हर ढलान पर इस पर्वत के 4 अभिभावक यम, कुबेर, इंद्र और वरुण देव रहते हैं। इसके नीचे अन्य पौराणिक पात्र जैसे अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर रहते हैं और सबसे नीचे असुरों का वास है। मेरू पर्वत के चारों ओर 4 विषकंभ पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है। इनके 4 वन हैं जो पर्वतों के शिखर पर ही स्थित हैं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्र रथ वन, पश्चिम में वैभ्राज वन और उत्तर में सर्वतोभद्र वन है। इन्हीं चारों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महाह्रद सरोवर है। ये विषकंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी हजार योजन मानी गई है। मेरुगिरी के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमवान, ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1 लाख योजन और चौड़ाई 2000 योजन मानी गई है। मेरू के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान। मेरू से पूर्व में माल्यवान पर्वत है और मेरू के पश्चिम में गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप पर चारों ओर फैले हुए हैं। पूर्वी दिशा का संरक्षण इंद्रदेव के हाथ है। पश्चिमी दिशा की रक्षा वरुण देव करते हैं। दक्षिण दिशा की रक्षा स्वयं मृत्यु के देवता यम द्वारा की जाती है और उत्तरी दिशा के द्वारपाल धनकुबेर हैं। जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी मेरू पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहां तक कि प्राचीन यूनानी कथाओं में मेरू को ही ओलिम्पस पर्वत का नाम दिया गया है, जहां देवताओं के राजा ज्यूस निवास करते हैं। जावा में प्रचलित लोक कथाओं में भी मेरू पर्वत का जिक्र देवताओं के पौराणिक निवास के रूप में किया गया है। 15वीं शताब्दी से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों में जावा द्वीप के उद्भव और मेरू पर्वत के कुछ हिस्सों को जावा द्वीप से क्यों जोड़ा गया, इसका भी रहस्य बताया गया है। जावा की इस प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार बतारा गुरु ने विष्णु और ब्रह्मा को यह आदेश दिया कि वह इस द्वीप पर मानवता को जन्म दें और समस्त द्वीप को मनुष्यों से भर दें। उस समय जावा द्वीप हर समय हिलता और सागर पर बहता रहता था। ऐसे हालात में मनुष्यों का वहां रहना कठिन था। इसलिए द्वीप को स्थिर रखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने महामेरू पर्वत के भाग को जम्बू द्वीप पर ले जाकर उसे जावा द्वीप से जोड़ने का निश्चय किया। इसके परिणाम के तौर पर जावा के सबसे लंबे पर्वत सुमेरु पर्वत की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है, आदिकाल में मेरू पर्वत से जुड़ी अवधारणा इतनी पुख्ता और मजबूत थी कि कई बेहद प्राचीन मंदिरों का निर्माण भी इस पर्वत की संरचना की तरह ही हुआ है। हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर इस बात के सशक्त उदाहरण हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाला एक ब्राह्मण, वह संतान न होने के कारण चिंतित रहा करता था। एक बार किसी ने पुत्रोत्पत्ति के लिए इसकी पत्नी को एक फल दिया। पत्नी ने वह फल अपनी बहन को दिया तो बहन ने उसे गाय को खिला दिया। कालांतर में इसकी पत्नी ने धुंधकारी नामक पुत्र को जन्म दिया
और गाय ने गोकर्ण नामक पुत्र को। धुंधकारी बड़ा अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर गोकर्ण ने वैराग्य ले लिया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।